गुड इवनिंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे कि आपका जो आर्टिकल्स है, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल देख लेते हैं। और ये जो इस बार बोर्ड परीक्षा हुई थी उस बोर्ड परीक्षा में आई हुई आर्टिकल हैं, तो इन आर्टिकल को एक बार आप देख लो। और हमने एक बार सरसरी नज़र से आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन से आर्टिकल आए थे, कैसे आपको लिखने हैं, बस उस चीज़ को आपको बता दे रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है आपका सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन लिखा हुआ होगा, और हम ये आपका पेपर का जो है स्क्रीनशॉट लेकर के आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, राइट एन article and any one of the following topics in about 100 to 150 words। मीन्स आपको 100 से 150 शब्दों में क्या लिखना होगा, आर्टिकल लिखना होगा। और आपका टॉपिक यहाँ पर 3 टॉपिक में से आपको एक टॉपिक पर करना होगा। पहला जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मीन्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज का महत्व क्या है, इस पर आपको ऐसे लिखने हैं, मीन्स आर्टिकल लिखने हैं। आप अच्छा इसमें क्या लिखोगे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो आपके होते हैं, मीन्स जो है प्रजातंत्र, प्रजातंत्र का बताओ महत्व क्या है। अगर प्रजातंत्र न रहे तो क्या शासन व्यवस्था चल सकती है। जो पहले जो है व्यवस्था थी वही व्यवस्था फिर आ जाएगी दोबारा राजतंत्र वाला, और राजतंत्र आ जाएगा या फिर एक सत्ताधिकारी आ जाएगा, तो सारी चीज़ें बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में चले, मीन्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बारे में जो सारी चीज़ें दिमाग में चले, मीन्स प्रजातंत्र के बारे में, हिंदी में बोले तो प्रजातंत्र के बारे में जो भी सारी चीज़ें जो है आपको चले, आप इसे इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और केवल आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। सेकंड पे अच्छी आपका डाउरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम मीन्स आप दहेज प्रथा जानते हो, और दहेज प्रथा में क्या है, सिंपल से जो है जो डाउरी सिस्टम चली आ रही है कैसे कुरीति है, इसमें दोनों चीज़ दिखा सकते हो। जो दोनों क्या इसके जो है फायदे तो इसके कोई खास है नहीं। अब जो है डाउरी सिस्टम तो जो है लीगल तो है नहीं, इलीगल होता है। डाउरी मीन्स दहेज देना तो इलीगल होता है, हालांकि जो है कि दिया जाता है, एकदम फ्लुएंटली दिया जा रहा है ये जो है, लेकिन इलीगल होता है। तो उस चीज़ को लिखोगे कि कैसे जो है एक बाप अपनी बेटी के शादी के लिए व्यवस्था जब करता है तो पैसा के लिए केवल व्यवस्था कर ले वही बहुत होता है, लेकिन जो है डाउरी जब उसे देना पड़ता है तो अपनी बेटी कोई पैदा नहीं करना चाहता है। ये जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है डाउरी सिस्टम के बारे में, सारी चीज़ें एक एक करके समझ करके लिख दोगे, आसानी से आपका हो जाएगा ये। आप जो है थर्ड इसमें देखिए दिए हुए हैं, योर विजन इन लाइफ। आपका विजन, ये सबसे ईजी है। आपका विजन क्या है जीवन में, विजन मीन्स होता है उद्देश्य। आपका उद्देश्य क्या है, आप बनना क्या चाह रहे हो, आपके सपने क्या है, ये आपका योर विजन टू लाइफ। अब आपको अपने सपने के बारे में लिखना, अब हमें नहीं लग रहा है कि मुझे बताना पड़ेगा कि आपको अपने सपने के बारे में कैसे लिखोगे। तो जो भी चीज़ें आपके जो है टारगेट आपने बनाया हुआ है, आईएएस बनेंगे, जो है डॉक्टर बनेंगे, जो भी चीज़ें आपने बनाए होंगे आप उसी ढंग से जो है उसी को बना करके लिखते चलिए। और यहाँ पर आप ये भी दिखाएंगे कि हम इस क्लास में पढ़ते हैं और आगे मेरा ये सब्जेक्ट रहने वाला है, और ये मेरा स्ट्रांग जोन है या जो है कमज़ोर, जो भी आप मीन्स स्ट्रांग जोन ये है और वीक जोन ये है, सारी चीज़ें आप उसमें लिख दोगे, दिखा दोगे कि जो भी आपका है। तो प्यार ये हो जाएगा योर विजन इन लाइफ हो जाएगा। मीन्स आपका विजन क्या हो गया, ये हो गया। ये एक पेपर सेट का था। अब दूसरे पेपर सेट में देखते हैं। दूसरे पेपर सेट में 3 दिया हुआ है। 3 में देखिए पहला है आपका रीडिंग बुक्स प्लेजर। रीडिंग बुक्स मीन्स किताबों को पढ़ना, प्लेजर मीन्स आनंद की बात होती है। किताबों को पढ़ना क्या है, आनंद की बात है। अब इसमें लिख दो कि भैया हमें किताब पढ़ना जो है अच्छा लगता है, और बहुत सारी आपके पास किताबें हैं, आपके सिलेबस के अलावा भी अतिरिक्त भी किताबें होती हैं जैसे आप पढ़ना पसंद करते हो, ये सारी चीज़ें इसमें लिख देना। अगला है ऑनलाइन क्लासेस। आप इसमें ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हो, अब इसमें दोनों चीज़ दिखाओगे, जो है इसके बेनिफिट्स दिखाओगे और इसके जो है नुकसान भी दिखाओगे, दोनों चीज़ें इसमें दिखाओगे ऑनलाइन क्लासेस के। ऑनलाइन क्लासेस के जो है बेनिफिट्स क्या है, फायदे इसके क्या हैं। फायदे यही है कि जो है कि इससे आसानी से जो है हर सब्जेक्ट के बारे में पूरा नॉलेज मिल जाता है, मैटर मिल जाता है, ये इसके फ़ायदा हो गया। और इसके जो है फ़ायदा न होना क्या हो जाएगा इसमें, क्योंकि बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस के बहाने जो है वो मोबाइल लेकर के जो है कुछ और काम करने लगते हैं। तो ये आप जो है ऑनलाइन क्लासेस, और ऑनलाइन क्लासेस में कभी कभी जो है आपको सही टीचर का चुनाव नहीं कर पाते हो तो जो है आपका काफ़ी समय बर्बाद चला जाता है कि ये पहचानने में कि कौन सा सही टीचर है। तो बहुत सारे इसके जो है क्या हो गए, मीन्स एक तो फायदे हो गए और इसके नुकसान भी हो गए। तो मीन्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके दोनों हैं ऑनलाइन क्लासेस के, आपके हो गया। अगला है हाउ टू मेक गुड हेल्थ। कैसे जो है अच्छा हेल्थ बनाया जाए। आप इस बात को ध्यान दे रहे होंगे, सारी टॉपिक करेंट टॉपिक पूछी जा रही हैं, मीन्स जो भी अब आर्टिकल कोई भी आ सकता है, इस बात को ध्यान रखना। जरूरी नहीं कि इन्हीं में से जो इस बार पेपर में आए थे उन्हीं में से फिर कोई सा आर्टिकल आ जाए, कोई भी आर्टिकल आ सकता है। तो बस आपको ध्यान देने है कि करेंट टॉपिक जो आर्टिकल पूछा
जा रहा है, करेंट टॉपिक पे आपके व्यू अच्छे तगड़े होने चाहिए, ठीक है। और बना करके लिखने की क्षमता, पहले आप हिंदी में सोच लिया क्योंकि आप यूपी वर्ड से हैं, तो इसलिए हिंदी टू इंग्लिश थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, तो इसलिए पहले हिंदी में सारी चीज़ों को सोच लिया करो, उसके बाद उसे इंग्लिश में धीरे धीरे ट्रांसलेट कर दिया करो, आपका हो जाएगा। ये हो गया आपका हाउ टू मेक गुड हेल्थ। और इसमें क्या लिखोगे, कैसे अच्छा हेल्थ बनाया जाए, स्वास्थ्य कैसे अच्छा बना जाए, आप इसमें लिख देना। इसमें आपको, मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगी लिखने में। तो ये हो गया। अगला पैराग्राफ जो है अगले सेट का है, अगले सेट का आपका है टेररिज्म अ थ्रेट टू मैनकाइंड, मींस आतंकवाद जो है एक घातक है, खतरनाक है किसके लिए, मानवता के लिए। तो सही बात है, आतंकवाद तो खतरनाक ही है। तो अब इसमें जो हमने इसे कराए हुए हैं, टेररिज्म पर हमने प्यारे आपको कराए भी हुए थे, आपको याद होगा तो अंतिम प्रहार श्रृंखला जो चली हुई थी उसमें टेररिज्म पे हमने कराए हुए हैं, ये आपका हो गया। आगे जो है आप वहाँ पर देख लीजिएगा, इसीलिए करें अंतिम प्रहार श्रृंखला की सारी क्लासेस आप अटेंड कर लीजिएगा। अगला है हाउ टू प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज, कैसे, इसे भी हमने कराई हुई है, कैसे जो है हम अपने कल्चर में सांस्कृतिक विरासत को बचाए रख सकते हैं। तो ये प्यार हो जाएगा, कैसे हम सांस्कृतिक विरासत को बचाए रख सकते हैं। अब जो है हम अपनी जो वैल्यूज़ हैं, अपने जो कल्चर है उनका पालन करके जो है हम इसे बचा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि जिनसे फाड़ करके जो है पहनिए और जो है जो पाश्चात्य जो है उन सारी चीज़ों को अपना लें, तो ऐसा नहीं है। जो है वेस्टर्न कल्चर जिसे कहते हैं ना, वेस्टर्न कल्चर, तो वेस्टर्न कल्चर अपना करके आप जो है अपना ट्रेडिशन, वैल्यू मीन्स कल्चरल हेरिटेज बचा नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है हम अपने जो है अपने नियमों को, अपने जो चले आ रहे हैं, जो युगों से चले आ रहे हैं अपने कल्चर, उनका पालन करके हम इसे क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। ये आप इसमें लिख दोगे। अगला है हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, कैसे एक जो है लंबा जो है स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। तो अब इसमें क्या लिखोगे कि एक नियमित रूप से आप जो भी काम करो नियमित रूप से करो, और जो है कोई ऐसा खाना मत खाओ, फूड मत खाओ कि जो है जैसे दिक्कत हो। तो सारी चीज़ें आप जो है टॉपिक वाइज जो है आप इसे कनेक्ट करते चलिएगा, आप आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। तो बस मेरा यहाँ बताने का केवल आपको जो है ये उद्देश्य है कि आप में किस प्रकार से आर्टिकल आ रहे हैं, किस तरह से आपको लिखने हैं, बस यही चीज़ें यहाँ पर आपको बताने की है। बाकी ज़रूरी नहीं कि प्यारे यही आर्टिकल्स आ जाएं, इस बात को ध्यान देना, ज़रूरी नहीं कि यही आर्टिकल आ जाएं। अब एक पेपर का आप देखना, पेपर में इसमें क्या दिए हुए हैं, चैलेंजेस बिफोर आवर कंट्री, हमारे देश के सामने कौन कौन से चैलेंजेस है, समस्याएं हैं, ये आपका हो गया। अब चैलेंजेस में क्या हो जाएगा, बहुत सारी समस्याएं, हमारे देश जो है महंगाई से अलग ही समस्या चल रही है और बहुत सारी समस्याएं पड़ी हुई हैं। तो जो चैलेंज ही हमारे देश के लिए चैलेंज ही है, तो आप इसमें लिख देंगे। अगला है हाउ कैन वी मेक आवर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, हम अपना इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे बन सकते हैं। तो जो है मीन्स हम प्लास्टिक से सामान का यूज़ न करें और जो है पर्यावरण का ध्यान दें, सारी चीज़ें करके हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली रह सकते हैं, ये हो जाएगा। अगला डेमोक्रेसी इन द ईयर दैट फॉलोज, डेमोक्रेसी के बारे में लिख देना है। तो डेमोक्रेसी प्रजातंत्र हमने आपको पहले ही भी बता चुके हुए हैं। तो प्यार जी एक कुछ ऐसे थे, 4 सेट के हमने लिए हुए थे, चारों सेट में आपने ये निष्कर्ष निकाला कि जो भी आर्टिकल आए हुए हैं सारे करंट टॉपिक पे आए हुए हैं, जो आपका जो है इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसी पे इन्होंने आर्टिकल लिखने के लिए दे दिए हुए हैं। और आर्टिकल प्यार जी आप लिखोगे आपका एक पेज के आसपास होना चाहिए, पूरा भले पेज ना भरा हुआ हो लेकिन एक पेज के आसपास होना चाहिए। लास्ट तक आप पूरा उसे कर देंगे, 3-4 लाइन छूट जाएगी तो कोई बात नहीं, 3-4-5 लाइन छूट भी जा रही तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस पेज में केवल आर्टिकल ही होना चाहिए, आप इस ढंग से लिखना। तो ये हो गया जाएगा। और आर्टिकल आपको कोई इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो भी इसे आप अंतिम में करना, अंतिम में करने के बाद जो भी आपके दिमाग में बना करके लिख सकते हो उसे बना करके लिखना, आप आसानी से लिख ले जाएंगे। आप एक टॉपिक पे 200-300 शब्दों तक लिख सकते हैं, लेकिन ये तो 100 से 150 शब्दों में लिखना है, आप आसानी से लिख ले जाएंगे प्यारे, बस आप कॉन्फिडेंस मत हारिएगा। तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा और सारी चीज़ें बेहतर है, हमने आपको सब कुछ पढ़ा चुके हुए हैं। आज हमने कोई क्लास इसीलिए नहीं ली है क्योंकि जो है हमने आपको कहे हुए थे फटाफट रिविजन सीरीज आपको दोहराने के लिए, और आपकी अंतिम प्रहार श्रृंखला जो चली हुई थी उसे हमने कहे हुए थे आपको रिविजन करने के लिए, तो इसलिए हमने कोई आज क्लास नहीं ली है। तो प्यारे आप लोग, क्योंकि जो देखो अंत में जो है अपने ढंग से जितना आप पूरे वर्ष पढ़े हुए हो उसे अगर रिवीजन करोगे तो बहुत बेहतरीन होता है। अब पता चला हम जो है अलग ढंग से रिवीजन कराएं और जो है हो सकता जितना हम कराएं वो ना आए, तब क्या होगा। तो इसलिए पूरे सत्र जो पढ़ाए हुए हैं अगर उस चीज़ का रिवीजन कर ले जाओगे तो बेहतरीन हो जाएगा। तो वैसे इतना कहेंगे, जो भी जो है रिवीजन बैच चली थी उस क्लास को अटेंड कर लेना, सारी क्लासेस कर लेना, अभी भी समय है, रात भर का समय है, कल समय है। और परेशान मत होना, हम कोई ज़्यादा क्लास इस बीच में नहीं देंगे, क्योंकि क्लास देंगे तो पता है मुझे आप लोग परेशान हो जाओगे, उसी क्लास में फंस जाओगे, ठीक है।
ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्लास होंगी बस उतना ही प्रोवाइड कर देंगे, आपको बता देंगे कैसे आ रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और एक आध क्लास देखेंगे, अगर एक आध क्लास दे देंगे तो दे देंगे, नहीं तो कोई क्लास अब आपको नहीं मिलेगी। तो बस आप लोग रिवीजन सीरीज से कंप्लीट कर लीजिएगा और बेहतरीन ढंग से पेपर दे के आइएगा। कल बात करेंगे, ठीक है। कल पेपर दे के आओगे, फिर उसके बाद बेहतरीन बातें होंगी। तो भाई देखो, इतना पूरे सत्र आपको तैयार कर दिए हुए है ना, अब मुझे नहीं लगता है कि मेरी आपको आवश्यकता है, आप खुद सब कुछ करके आएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ये मुख्य बात हो गई। तो आज के सेशन की समाप्ति यहीं करते हैं। सेशन की समाप्ति करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। जो सरफरी होते हैं, इतिहास वही लिखते हैं, समझदार लोग तो बस उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये प्यारे बच्चों कुछ बेहतरीन लाइन हो गई। और नई बैच 14 अप्रैल से नई बैच शुरू हो रही है। पूरा जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको 13 अप्रैल को शाम को पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन नई बैच के बारे में मिल जाएगा। मीन्स 13 अप्रैल मीन्स कल ही आपको, कल शाम तक आपको परीक्षाएं हो जाएंगी, फिर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। चलो मिलते हैं क्लास में, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।